हर छोटा बदलाव और बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप YouTube पे पहली बार आए हैं, क्योंकि आज YouTube पे इवेंट कर रहे हैं, ज्ञानी मजबूती से जीता है और अज्ञानी मजबूरी में जीता है। आपको मजबूरी में जीना है कि मजबूती में जीना है? चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको यहाँ से ऐसे पावरफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहे। क्लैरिटी मैनेजमेंट बिजनेस की शुरुआत में स्टार्टअप के अंदर 21 अध्याय देने वाला हूं, बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे बिजनेस पे मूव करते चले जाऊंगा। अभी तो सेल्फ पे चल रहा है, तो आपको थोड़ा बने रहो पागल, काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। ये सुना है आपने? ये सब नौकरी पेशा लोगों के लिए होता था। ये चेंज करना है इस थॉट प्रोसेस को। हाँ, ये एक कंपनी में मैं गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम करने। ट्रेनिंग में वहां पे किसी ने बोला बने रहो पगला, काम करेगा अगला, यानी कि तुम तो ऐसे ही बैठे रहो और सारा काम वो कर लेगा भैया। देखो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझे? बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। कुछ लोग होते हैं चुपचाप पैरासाइट की तरह कोने में बैठे रहते हैं। अरे कोई काम बता ना दे। जब शाम को निकलने के टाइम पे ऐसा बॉस से मुंह चुरा करके अगर 5:30 छुट्टी होती तो 5:29:59 पे वो अप्रकट हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते उसके बाद, नहीं समझे? तो ये सारी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। नोबडी इज टू बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। स्प्लिट योर प्रोजेक्ट इनटू माइक्रो टास्क। कोई भी काम मिलता है उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। अपने सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर के आओ, ताकि उसको सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर आओगे फटाफट होता चला जाएगा। हमेशा रात को सोने से पहले अपना सेल्फ रिव्यू जरूर करो। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। मैंने पर्सनल वीलॉग चैनल पे एक वीडियो भी डाला था इसके ऊपर। रोज सोचो पीछे के बारे में 2 चीजें, व्हाट वेंट वेल क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या बुरा हुआ, अब आगे व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, अब क्या अच्छा करने वाला हूं। कुछ टाइम अपनी ट्रेनिंग के लिए भी रखो। तो वो कंटेंट देखो जो आपके गोल में मदद करता हो, प्रोफेशन में मदद करता हो, बिजनेस में मदद करता हो। 2-3 प्रायोरिटी भी सेट करो रोज की। आज ये 3 काम करके उठूंगा। टाइम बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड। ये काम करके उठूंगा। मैं बचपन में पढ़ाई भी ऐसे ही करता था। टाइम बेस्ड नहीं, रोज 2 घंटा पढ़ूंगा। मैं टास्क बेस्ड पढ़ता था। आज इतने पेज पढ़ूंगा, इतना चैप्टर पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। 2 घंटे में पढ़ूंगा, 20 घंटे में पढ़ूंगा, पढ़ के उठूंगा, काम खत्म करके उठूंगा। काम करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। शेड्यूल करो अपनी ब्रेक्स को। दिन में कितने बजे ब्रेक लोगे? अपने दिन को प्लानिंग के साथ शुरुआत करो। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। हार्डेस्ट टास्क को सबसे पहले कर लो। एक बार वो हो गया ना, उसके बाद फिर याद नहीं एग्जाम दिया करते थे बचपन में, क्या बोलते थे टीचर आपको? सबसे मुश्किल सवाल पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फट 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 आसान वाली तेजी से होते चले जाएंगे। एक किताब भी किसी ने लिखी थी, एक ऑथर अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा? ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। सबसे पहले वो मेंढक है जो किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, वो मेंढक, अगर आपने सोचा मैं दोपहर को खाऊंगा, दोपहर को सोचोगे शाम को खाऊंगा, शाम को सोचोगे रात को खाऊंगा, सारा दिन दिमाग को प्रेशर बना रहता है। अरे मेंढक सुबह खा ले, उसके बाद सारा प्रेशर खत्म हो। तरह मेंढक खाने का मन नहीं कर रहा था ना, मुश्किल लग रहा था मेंढक खाना, वो खा ले। वैसे मेंढक खाने को नहीं बोल रहा हूं मैं, वेजिटेरियन हूं, वेजिटेरियन रहना अच्छी बात है, ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लो। और एक बात और है, काम करते वक्त आजकल वाईफाई बंद कर दो, क्योंकि एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है और इसकी वॉल पे उसकी वॉल पे पहुंच जाते हैं, और कोई सुंदर सी देवी जी की फोटो दिखती है, उसको फिर जूम करके और देर तक देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अरे और जाकर के देखते हैं, उसके बाद फिर और बढ़ जाते हैं, और कहीं भटक जाते हैं, काम पीछे रह जाता है। आप वाईफाई को बंद कर लो, जरा काम पे फोकस करो। क्रिएट एंड कमिट टू योर ओन डेडलाइंस। अपनी डेडलाइन ड्रिवन काम करो, टाइम ट्रैकर रखो, डिजिटल एनवायरनमेंट बना के रखो। थोड़ा चेक भी करो, क्या आइडियल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल क्या है, करंट टाइम क्या है, और होना क्या चाहिए था। कितने बजे आप सुबह सो के उठते हो? आजकल कितने बजे उठते हो? उठना कितने बजे चाहिए? मॉर्निंग का प्री वर्क रूटीन कैसा है आपका? व्हाट टाइम डू यू सिट डाउन टू वर्क? कितने बजे काम पे बैठते हो? आजकल कितने बजे बैठते हो? बैठना कितने बजे चाहिए? इस शीट को भरो। हाउ लॉन्ग डू यू वर्क इन वन सिटिंग? कितनी देर करते हो आजकल, कितना करना चाहते हो? ऐसे ही डिस्क्राइब योर मॉर्निंग वर्क टाइम। हाउ डू यू मेक योर कॉल्स एंड आंसर योर ईमेल्स? हाउ डू यू टेक योर ब्रेक्स? व्हाट डू यू डू इन ब्रेक्स? व्हाट इज योर लंच रूटीन, टाइम एंड मेन्यू? कितने बजे मैं खाना खाता हूं, कितने बजे मेरा रोज खाना खाना चाहिए? फिक्स करो उसको। तो अभी ये है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें करना क्या चाहता हूं। ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे करते हो आप? उसको शॉपिंग अपनी कब करते हो? ऐसा तो नहीं बैठे काम करने के लिए और जाके अमेजोन पे देख रहे हो नई डील कौन सी आई है। भैया अरे इसमें 15 रुपया बच रहा है, 15 रुपए बच रहा है, लेकिन तू कितना कमा सकता था यार। छोटी सोच पाँव की मोच, तुझको मालूम है दूर नहीं जाने देगी। डिस्क्राइब व्हेन यू सोशलाइज विद पीपल। आपको कि आपके लिए फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है। फोन, व्हाट्सएप, ईमेल कैसे करोगे, कैसे करना चाहिए? अपनी मीटिंग्स कब करते हो? डिस्क्राइब योर आफ्टरनून वर्क टाइम। एक्सरसाइज कब करते हो? इवनिंग रूटीन टाइम, डिनर टाइम, आफ्टर डिनर, व्हेन डू यू गो टू बेड? थोड़ा अपने स्केड्यूल्स को अच्छा करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आदमी का भूत बन जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा इफेक्टिवली एफिशिएंट भूत बनो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिशिएंट भूत बनो, इफेक्टिव भूत बनो। ऐसा ना हो कि भूत भी बन जाए और काम भी ना मिल पाए, और आपको भूतकाल में कोई भविष्य में याद भी ना करे। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। इफ यू डू, यू विल नेवर सीज टू ग्रो। लर्निंग बढ़ाने की
का एडिक्शन होना चाहिए। एडिक्शन, तलब तलब तलब। शराब पीने वाले को तलब होता है, चरस गांजे वाले को तलब होता है, आपको सीखने की तलब होनी चाहिए। मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। 1% रोज आगे बढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है। वही स्पीड आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 1000 दिन तक आप सीखने पे जोर डाला तो आप सुपर स्पेशलिस्ट देश में बन जाओगे। मेरी बात मान जाओ, बात को। 1000 दिन बहुत होते हैं। मैंने भी अपने लिए ये 1000 दिन का रूल इंप्लीमेंट किया था। 1000 दिन मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग पे अपने समय लगाया। आज उसका असर दिखने लगा है। और हमारे यूट्यूब पे भी हम इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर आप नए आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एल्गोरिदम यूट्यूब का बदल गया है। बेल आइकॉन के बाद ही पता चलेगा। जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे। इसीलिए बने रहो मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात। वो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, दिशा दे दो नौजवान को मिलकर राष्ट्र सवार देंगे। ये दिशा हम देना चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को शेयर करो सबको। आप अभी आए हो, अभी शुरुआत हुई है, अभी के अभी शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाओ। आप याद